आयुर्वेद में गायों के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख है और गौचिकित्सा का उल्लेख है, जो हमारे जीवन में गायों के महत्व को बताता है। मूल 3 उत्पाद वे हैं गाय का दूध, गोमूत्र और गोबर। इनसे अन्य उत्पाद प्राप्त और विकसित किए गए। कुछ व्युत्पन्न उत्पाद हैं घी, दही, मक्खन, छाछ, गोमूत्र। इनके संयोजन से कुछ और उत्पाद प्राप्त हुए, जैसे कि दवाइयाँ, जीवामृत, पंचगव्य आदि। इस वीडियो में हम पंचगव्य के बारे में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस वीडियो के अंत में पंचगव्य को कैसे पुनः विकसित किया जाए। पंचगव्य से तैयार उत्पाद कई मानवीय उपचारों और कृषि में भी फायदेमंद हैं। यहाँ हम केवल पंचगव्य के कृषि उपयोगों को देखेंगे। कृषि में पंचगव्य के लाभ: 1. प्राकृतिक रूप से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। 2. मृदा स्वास्थ्य में सुधार करता है। 3. फसल तेजी से बढ़ती है। 4. पोषण असंतुलन को दूर करता है। 5. पत्ते हरे और बड़े होंगे। 6. फूल और फल बढ़ेंगे। 7. फूल फली में बदलेंगे। 8. फल का आकार बेहतर होगा, चमक होगी। 9. फसल की पैदावार बढ़ेगी। 10. सफेद जड़ें बढ़ेंगी। तैयारी की विधियाँ: कुछ लोग पंचगव्य बनाते हैं और कुछ लोग अष्टगव्य बनाते हैं। इसलिए पंचगव्य में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। साथ ही जगह जगह तैयारी की विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। यहाँ हम तैयारी की सरल विधि देखेंगे। आवश्यक सामग्री: 5 किलो गोबर, 1 किलो घी, 2 लीटर दही, 3 लीटर छाछ, 4 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर नारियल पानी, 1 किलो गुड़, 1 दर्जन केले, 500 ग्राम शहद घी। तैयारी की विधि: 1. सबसे पहले गोबर और घी को अच्छी तरह मिला लें और 3 दिन के लिए रख दें। पर्याप्त जगह या बड़ा बर्तन रखें, नहीं तो ओवरफ्लो हो सकता है। 2. 3 दिन बाद 10 लीटर पानी मिलाएं और हर 3 दिन बाद अगला उत्पाद डालकर अच्छी तरह मिला लें और फिर से रख दें। ऐसा तब तक करें जब तक सभी उत्पाद मिल न जाएं। 3. इस्तेमाल किए गए उत्पादों की संख्या के आधार पर पंचगव्य 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। कैसे करें इस्तेमाल? 1. सब्जी की फसलों पर छिड़काव के लिए 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का इस्तेमाल करें। 2. वार्षिक फसलों के मामले में 3 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर का इस्तेमाल करें। 3. छिड़काव कम से कम 15 से 30 दिनों में एक बार करना चाहिए। 4. मिट्टी के लिए प्रति एकड़ 2 से 5 लीटर प्रति माह दिया जा सकता है। चूंकि मेरा खुद का तैयार किया हुआ पंचगव्य खत्म हो गया था और मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इसे TNEU प्रमाणित फर्म से खरीदा। मैंने 10 लीटर खरीदा, इसमें से मैं 9 लीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रति एकड़ 2 लीटर। मेरे पास 4.5 एकड़ है। मैं इस पंचगव्य को 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिप के माध्यम से दे रहा हूँ। इस 10 लीटर पंचगव्य भंडारण कैन पर लेबल पर नीचे दी गई सामग्री उपलब्ध है। कार्बनिक कार्बन 10%, नाइट्रोजन 7% और फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर ppm में। इस कैन में कौन सा सूक्ष्मजीव मौजूद है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। मैं बेहतर सफेद जड़ विकास के लिए अब पंचगव्य दे रहा हूँ। इस 10 लीटर में से मैंने पुनर्विकास के लिए मदर कल्चर के रूप में उपयोग करने के लिए 1 लीटर अलग रखा है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब हम इसे ड्रिप के माध्यम से देते हैं। ड्रिप के माध्यम से देने से पहले सुनिश्चित करें कि पर्याप्त पानी पहले से दिया गया है और मिट्टी गीली है। मिट्टी गीली होने के बाद हम इसे ड्रिप के माध्यम से देंगे। चूंकि पंचगव्य में सूक्ष्मजीव होते हैं, इसलिए मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आप देख सकते हैं कि 200 लीटर पानी में मिलाने के बाद भी इसका रंग बहुत गहरा है और पंचगव्य से बहुत अधिक गाढ़ी गंध आ रही है। ये सामान्य समय पर आने वाली गंध है। आप देख सकते हैं कि पंचगव्य ड्रिप से होकर जा रहा है और इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। एक बार जब पंचगव्य ड्रिप के माध्यम से धकेल दिया जाता है तो ड्रिप लाइनों को बाहर निकालने के लिए कम से कम 10 मिनट पानी दें। हमने ड्रिप के माध्यम से पंचगव्य देना पूरा कर लिया है, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव थे और साथ ही पौधों को आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व भी थे। मैंने पहले कहा था कि मैंने 1 लीटर पंचगव्य अलग रख दिया है। मैं उस 1 लीटर पंचगव्य को 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम गुड़ के साथ डालकर अच्छी तरह से मिला रहा हूँ और इसे 3 से 4 दिनों तक रख रहा हूँ और देखूंगा कि पंचगव्य फिर से विकसित होता है या नहीं। OWDC की तरह मुझे अच्छी तरह पता है कि इस फिर से विकसित पंचगव्य का पोषण मूल्य लगभग 0 है। मेरा लक्ष्य पंचगव्य में मौजूद सूक्ष्मजीवों को फिर से विकसित करना है, जिन्हें मैं फिर से विकसित करना चाहता हूं और प्रभावी सूक्ष्मजीवों के रूप में खेत में देना चाहता हूं। आगे के वीडियो में हम 2 से 3 दिनों की स्थिति देखेंगे कि यह कैसे फिर से विकसित होता है। पहले दिन आप बहुत कम बुलबुले देख सकते हैं और बहुत कम गंध भी आ रही है। मैं इसे फिर से मिला रहा हूं और इसे 1 और दिन के लिए बंद रख रहा हूं। हम कल आगे की स्थिति देखेंगे। दूसरे दिन आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बुलबुले आ रहे हैं, साथ ही तेज गंध भी आ रही है। गंध भी अब सामान्य पंचगव्य की गंध जैसी लग रही है। मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल ध्वनि को पकड़ पा रहा है या नहीं। पंचगव्य से बहुत अधिक ध्वनि आ रही है। यह सब दर्शाता है कि यह बहुत अच्छी तरह से पुनर्विकसित हो रहा है। मैं इसे फिर से रीमिक्स कर रहा हूं और इसे 1 और दिन के लिए बंद रख रहा हूं। दिन 3 आज पंचगव्य के निरीक्षण का मेरा आखिरी दिन है। चलो इसे खोलते हैं। इसमें बहुत अच्छी मुस्कान है, बहुत सारे बुलबुले हैं, बहुत तेज आवाज भी आ रही है। मैं इस विकास से बहुत खुश हूँ और आज इसे ड्रिप के जरिए दे रहा हूँ। इस वीडियो का समापन करते हुए पंचगव्य को भी पुनर्विकसित करके इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसे बार बार पुनर्विकसित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक बार मूल पंचगव्य के साथ इसे सफलतापूर्वक पुनर्विकसित किया जा सकता है।
requesting you to like, share and subscribe our videos.